वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जेनेटिक मटेरियल की खोज में सर्च में पहला एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था लास्ट में, उसने देखा कि जब हीट क्लिट स्मूथ जो स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, उसको कंबाइन किया रफ स्ट्रेन के साथ और उस मिक्सचर को फिर इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि वो माइस जो है उसकी डेथ हो गई। फिर सरप्राइजिंगली उसने सोचा कि ये कैसे हुआ। फिर लास्ट में ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि कुछ तो है, कुछ सबस्टेंस है जो हीट क्लिट स्मूथ स्ट्रेन से चला गया है रफ स्ट्रेन में और रफ स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया है स्मूथ स्ट्रेन में, और उस स्मूथ स्ट्रेन की वजह से उस माइस की डेथ हो गई, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट स्ट्रेन है, आपको मालूम है। ठीक, लेकिन ये मालूम नहीं हुआ उसको, ये पता नहीं चला कि इस सबस्टेंस का क्या नाम है, उसकी केमिकल नेचर क्या है। इसलिए उसने उसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा गया। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी केमिकल नेचर क्या है, इस पर आगे और काम किया बच्चों और 3 साइंटिस्ट ने। वो 3 साइंटिस्ट थे ओसवाल्ड एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी। इन 3 साइंटिस्ट ने इस ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया, ये देखने के लिए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसकी ग्रिफिथ जिक्र कर रहा है, आखिर उसकी केमिकल आइडेंटिटी क्या है, केमिकल नेचर क्या है उसका, उसी पर हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ओसवाल्ड एवरी ने किया शुरू, एक्चुअली जब ये ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट आ गया, उस वक़्त ग्रिफिथ जो है, ठीक, वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था रॉकफेलर इंस्टीट्यूट में। पहले तो ये स्किप्टिकल था, ख़ास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी साइंटिस्ट जो है ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं और सेम रिजल्ट आ रहा है, इसकी वजह से इसको इंटरेस्ट बढ़ गया इस काम में। इन्होंने फिर 10 साल कंटिन्यू रिसर्च किया, ये पता लगाने पर कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की केमिकल नेचर क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या प्रोसीजर है मैं आपको ये समझाता हूँ। क्या किया बच्चों कि जो स्मूथ स्ट्रेन है, हीट क्लिट स्मूथ स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की, उसकी एक्सट्रैक्ट निकाले। एक्सट्रैक्ट निकालने से पहले उन्होंने क्या किया कि इस स्मूथ स्ट्रेन की होमोजेनाइजर के ज़रिए होमोजेनाइज किया उसको। ठीक, उसकी फिल्ट्रेट निकाले, उस फिल्ट्रेट से कुछ केमिकल सबस्टेंस जो उन्होंने आइसोलेट किया, उसको प्यूरिफाई किया। क्योंकि जो मेन मॉलिक्यूल्स जिन पर शक था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है, वो प्रोटीन्स थे, आरएनए थे, डीएनए थे। ये 3 मॉलिक्यूल्स मेन कैंडिडेट्स थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि ये इनमें से कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस स्मूथ स्ट्रेन की सस्पेंशन से, ठीक, ये 3 मॉलिक्यूल जो है उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको आइसोलेट करके उनको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद एक एक से उन्होंने ट्राई किया कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है ये रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करता है। पहला उन्होंने प्रोटीन के ज़रिए देखा। ठीक, यानी जब उन्होंने रफ स्ट्रेन के साथ ठीक, रफ स्ट्रेन के साथ उन्होंने प्रोटीन डाली,
ठीक, वी प्रोटीन उस एक्सट्रैक्ट से प्यूरिफाई किया जो स्मूथ स्ट्रेन की होमोजेनाइजेशन से मिला उनको। तो देखा रफ स्ट्रेन के साथ प्रोटीन को मिला के देखा तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, यानी नो ट्रांसफॉर्मेशन। हम सीधा लिखेंगे नो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो रफ स्ट्रेन है ये स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। इससे पता चला कि प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने रफ स्ट्रेन के साथ फिर कंबाइन किया आरएनए को, देखा अगेन नो ट्रांसफॉर्मेशन। नो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया डीएनए के साथ, रफ स्ट्रेन के साथ कंबाइन करके रखा डीएनए को। इस बार जब डीएनए को कंबाइन किया रफ स्ट्रेन के साथ तो ये रफ स्ट्रेन फिर ट्रांसफॉर्म हो गया स्मूथ स्ट्रेन में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्ड। तो इस थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है इससे पता चला कि इनमें से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल न प्रोटीन है न आरएनए है बल्कि डीएनए है। लेकिन अपने इस फाइंडिंग को और सॉलिडिफाई, सॉलिड बेस देने के लिए और अच्छी तरह से इसको बेस देने के लिए उन्होंने इस पर और काम किया। क्या किया बच्चों? उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट की, जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने हीट ट्रीट स्मूथ स्ट्रेन से निकाला, हीट ट्रीट स्मूथ स्ट्रेन से जो एक्सट्रैक्ट उनको हासिल हुआ, जो फिल्ट्रेट उनको हासिल हुआ, ठीक, उस फिल्ट्रेट को उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। यहां लिखता हूं मैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट या लाइसेट। उस स्मूथ हीट ट्रीट स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को डिटर्जेंट के साथ अगर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तो सेल की लाइसिस होती है। तो सेल की लाइसिस से जो सेल की कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे, उसको सेल लाइसेट बोलते हैं, सेल लाइसेट। या अगर उसको होमोजेनाइज करेंगे, ब्लेंडर में होमोजेनाइज करेंगे, होमोजेनाइजेशन से भी सेल जो है वो ब्रेकडाउन हो जाती है और सेल की कंटेंट्स बाहर आ जाती है। उसको फिर बाद में फिल्टर किया जाता है या सेंट्रीफ्यूज करके उसको अलग किया जाता है, उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है बच्चों। तो या फिल्ट्रेट या लाइसेट उन्होंने किसकी? हीट ट्रीट स्मूथ स्ट्रेन की उन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में है मौजूद फिल्ट्रेट या लाइसेट ऑफ हीट ट्रीट एस स्ट्रेन, हीट ट्रीट एस स्ट्रेन की लाइसेट इसमें है। अब इस लाइसेट को उन्होंने मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दिया। इस लाइसेट में मौजूद है वो सब मॉलिक्यूल्स जिन पर शक है। प्रोटीन भी इसमें मौजूद है, डीएनए भी इसमें मौजूद है, आरएनए भी इसमें मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है, लिपिड भी मौजूद है, सारे बायोमॉलिक्यूल्स इसमें मौजूद है। आप एक एक करके वो चेक करना चाहते हैं कि इनमें से, इन बायोमॉलिक्यूल्स में से कौन सा जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का काम करता है। ठीक, तो ऑलरेडी मालूम कर चुका था कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन इस फाइंडिंग को और सॉलिडिफाई, सॉलिड बेस देने के लिए उन्होंने ये काम किया ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। तो इस लाइसेट को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया बच्चों में, एक एक करके यहाँ लिखता हूँ। ट्रीटमेंट दिया सबसे पहला प्रोटीएस एंजाइम से। प्रोटीएस एंजाइम, प्रोटीएस एंजाइम वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है। ठीक, तो इस प्रोटीएस की ट्रीटमेंट दिया, इस फिल्ट्रेट में ऐड किया प्रोटीएस एंजाइम।
जब प्रोटीज एंजाइम ऐड करेंगे तो इस फिल्ट्रेट में मौजूद जो प्रोटीन है वो सभी डाइजेस्ट हो जाएंगे, सभी डिग्रेड हो जाएंगे, सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बाकी मॉलिक्यूल्स रहेंगे लेकिन प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर इस प्रोटीज की ट्रीटमेंट से जो फिल्टर आ गया उस पर फर्दर उन्होंने ऐड किया बच्चों आर स्ट्रेन, क्योंकि आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन आर स्ट्रेन की होनी है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन आर स्ट्रेन की होनी तो आर स्ट्रेन के ऐड करना जरूरी है। तो आर स्ट्रेन उन्होंने इसमें ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखा कि इस लाइसेट से जिसमें हमने प्रोटीएस एंजाइम डाला है उस पर आर स्ट्रेन भी डाला हुआ है। ठीक, आर स्ट्रेन की ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। तो उस लाइसेट को, उस फिल्ट्रेट को उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया। कल्चर प्लेट वो पेट्री डिश टाइप का प्लेट होती है बच्चों, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट जरूरत पड़ते हैं वो इसमें रखा जाता है। तो इस कल्चर मीडिया उसको कहा जाता है। कल्चर मीडियम में इस बैक्टीरिया को यहाँ ग्रो किया। तो ग्रो करने से उनको क्या पता चला कि इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रहे हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रहे हैं। दो किस्म की बैक्टीरिया कॉलोनी यहाँ बन रहा है। दो किस्म की बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ बन रहा है। ये रफ स्ट्रेन भी बन रहा है और कुछ कॉलोनी स्मूथ स्ट्रेन की भी बन रहा है, एस स्ट्रेन की। अब यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने देखा कि प्रोटीन को तो हमने डाइजेस्ट कर चुका है, अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता, ठीक, तो यहां पर स्मूथ स्ट्रेन नहीं बननी थी, लेकिन स्मूथ स्ट्रेन बन गया। इसका मतलब प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को हमने डिग्रेड कर चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहां से पता चला कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता, प्रोटीन के जरिए रफ स्ट्रेन जो है स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म होता, तो प्रोटीन तो यहाँ है नहीं, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट कर चुका है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट कर चुका है तो प्रोटीन नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर आर स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ कल्चर प्लेट में मौजूद है। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गई प्रोटीन, प्रोटीन की कैंडिडेचर जो है यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सिमिलरली इस फिल्ट्रेट के साथ, इस लाइसेट के साथ ट्रीटमेंट किया और एक एंजाइम की, उस एंजाइम का नाम है आरएनएस, आरएनएस राइबो न्यूक्लियस। तो आरएनएस वो एंजाइम होता है बच्चों जो आरएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, आरएनए को डिग्रेड करते हैं, आरएनए को ब्रेक करती है। तो इस बार आरएनएस एंजाइम इस लाइसेट पे ऐड किया। तो इस बार क्या हो गया, प्रोटीन तो आरएनए एलिमेंट हो चुका है, इसमें जो आरएनए मौजूद था वो सब डिग्रेड हो गया, वो सब खत्म हो गया, अब आरएनए नहीं है इसमें। इस ट्रीटमेंट के बाद, आरएनएस के ट्रीटमेंट के बाद इसी में फिर से रफ स्ट्रेन डाला गया, रफ स्ट्रेन ऐड किया, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रफ स्ट्रेन की होनी है आखिरकार। तो आगे जाके फिर इस लाइसेट को कल्चर प्लेट में ग्रो किया। तो अगेन यहां पर दो किस्म की कॉलोनीज बन गई बैक्टीरिया की, कुछ रफ स्ट्रेन और कुछ स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक, लेकिन यहां स्मूथ स्ट्रेन बन गई, एस स्ट्रेन। तो एस स्ट्रेन का यहां मौजूद होना ये साबित करता है कि आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। क्यों? क्योंकि आरएनए जो है ऑलरेडी डिग्रेड हो चुका है, आरएनए है ही नहीं। आरएनए की वजह से ये एस स्ट्रेन नहीं बने, कुछ और है जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म होकर एस स्ट्रेन बन गया है। तो यहां से इस स्टेप से आरएनए की कैंडिडेचर भी रद्द हो गई, आरएनए भी मालूम हो गया कि ये भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसी लाइसेट के साथ उन्होंने बच्चों फिर डीएनएस एंजाइम की ट्रीटमेंट की। डीएनएस एंजाइम वो एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करता है, डीएनए को डिग्रेड करता है। ठीक, अगेन देखा
अगेन इस पर ऐड किया रफ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन ऐड किया। ठीक, आर स्ट्रेन ऐड करने के बाद जो लाइसेट है इसमें फिल्टर्ड है, उसको अगेन कल्चर किया कल्चर प्लेट में, कल्चर प्लेट में। तो इस बार क्या हुआ, इस बार सिर्फ इसमें रफ स्ट्रेन ही नजर आया, ओनली रफ स्ट्रेन, ओनली आर स्ट्रेन। ठीक, कोई इसमें स्मूथ स्ट्रेन नजर नहीं है, नो एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्यों नजर नहीं आया उन्होंने, उनको एस स्ट्रेन इस बार क्यों नजर नहीं आया? जब ऐसा देखा उन्होंने कि हीट क्लिट स्मूथ स्ट्रेन की एक्सट्रैक्ट के साथ डीएनए की ट्रीटमेंट के बाद रफ स्ट्रेन ऐड करने के बाद उस फिल्ट्रेट को या लाइसेट को जब कल्चर प्लेट में ग्रो किया तो वहां पर सिर्फ रफ स्ट्रेन ही नजर आए, कोई भी स्मूथ स्ट्रेन नजर नहीं आया। यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली ये डीएनए था जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ये डीएनए था जो ट्रांसफॉर्म कर रहा था रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में। क्यों? क्योंकि इस बार हमने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया। जब डीएनए डिस्ट्रॉय किया, डीएनए है ही नहीं, तो रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट करने वाला नहीं है, तो रफ स्ट्रेन ही रहे, स्मूथ स्ट्रेन नहीं बने। फ्रॉम दिस दे कंक्लूडेड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डीएनए, नॉट प्रोटीन, नॉट आरएनए। ये तीन मेन कैंडिडेट्स थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, और यहां से मैकलियोड, मैकार्टी और सॉरी मैकार्टी और एवरी, उनकी एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल साबित हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिनकी ग्रिफिथ बात कर रहा था, और वो अब निकल के आया डीएनए। ठीक है बच्चों, समझ गया? तो इस तरह से मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि क्या किया ओसवाल्ड, एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी ने। तो उन्होंने हीट क्लिट स्मूथ स्ट्रेन की, ठीक, एक्सट्रैक्ट निकाले, उसमें से ये बायोमोलिक्यूल्स जिन पर शक था कि ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जैसे प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, ये सब आइसोलेट किया, उनको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करके एक एक से चेक किया कि कौन सा इनमें से ट्रांसफॉर्म करता है रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में। तो वहां से उनको ये नतीजा निकल के आया कि डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो रफ को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन अपनी फाइंडिंग्स को और तकवीत देने के लिए और सॉलिडिफाई करने के लिए और उसको सॉलिड बेस देने के लिए उन्होंने कोई शक शुबा एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन जो हीट क्लिट एक्सट्रैक्ट था, उनको ट्रीटमेंट किया अलग अलग एंजाइम से, पहले प्रोटीएज से, फिर आरएनए से, फिर डीएनए से। ठीक है, तो इन एंजाइम्स की ट्रीटमेंट के बाद उनमें रफ स्ट्रेन ऐड किया गया, देखा कि कौन सा जो इसमें से रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है। तो जब प्रोटीएज की ट्रीटमेंट किया तो रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, तो वहां से पता चला कि प्रोटीन एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर उसको आरएनए से ट्रीटमेंट किया, फिर भी यहाँ पर स्मूथ स्ट्रेन नजर आया, तो यहाँ से पता चला कि आरएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। लास्ट में डीएनए एंजाइम जब ऐड किया जो डीएनए को डिग्रेड करता है, इस बार जो है रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, कल्चर प्लेट में कोई आपको स्मूथ स्ट्रेन की कॉलोनी नजर नहीं आई। तो यहाँ से बिल्कुल पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था। ठीक है बच्चों, अगर आप खुद समझ सकते हो, इन कल्चर प्लेट्स में जो लाइसेट जो कल्चर प्लेट में ग्रो किया गया, इन्हीं लाइसेट को अगर माइस में इंजेक्ट करता, कौन सा लाइसेट? वो लाइसेट जिसको प्रोटीएज ट्रीटमेंट के बाद, रफ स्ट्रेन डालने के बाद, ठीक, उसको अगर माइस में इंजेक्ट करता तो वो माइस क्या होती? तो क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन है तो माइस मर जाती। पहले स्टेप में माइस मर जाती, दूसरे स्टेप में भी माइस मर जाती। लेकिन जब डीएनए की ट्रीटमेंट किया उस वक्त जो लाइसेट मिला उससे माइस नहीं मरता, क्योंकि इसमें स्मूथ स्ट्रेन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो
इस तरह से ये पता चला कि एवरी मैकलियोड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसकी ग्रिफिथ बात कर रहा था वो डीएनए है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में फिर भी ये शक जताया जा रहा था कि नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे अब भी कि नहीं डीएनए नहीं है, अब भी प्रोटीन ही जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक, तो इस फाइंडिंग को जो एवरी ने किया, जिसमें पता चला कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसको और सही तरीके से कंफर्म करने के लिए और एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों। ठीक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो ऑसवाल्ड एवरी, यहाँ मैंने इनका नाम नहीं लिखा, ऑसवाल्ड एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी, ये 3 साइंटिस्ट 10 साल उन्होंने कंटिन्यूस रिसर्च किए और फाइनल इनका रिपोर्ट आया था बच्चों 1944 में। 1944 में, तो 1944 में ये रिपोर्ट आया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह तीसरा एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।